सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कृषि के नए कानून को लेकर शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया। सांसद ने कहा कि कृषि विधेयकों से देश के अन्नदाताओं को आजादी मिली है। कहा देश कृषि प्रधान देश है और कृषक हमारे देश की रीढ़ है। नए कानून से किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार के प्रयासों को अधिक बल मिलेगा। कहा कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु मिथ्या और अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि देश में कुल 6,946 मंडियां उप मंडियां हैं। ई-नाम पोर्टल से देश की 1,000 मंडियां जुड़ चुकी है। कहा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने से एमएसपी में वृद्धि हुई। लागत में कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी निर्धारण किया गया है। कहा देश में दशकों तक यूपी की सरकार रही, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें नहीं लागू किया गया। मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को रिफॉर्म करके लागू किया। पलामू सांसद ने एमएसपी की वस्तु स्थिति पर कहा कि इससे किसानों को वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था मिलेगी तथा कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश भी आएगा। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं। कृषि विधेयकों से बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी। वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इसमें किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिवस में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि कृषि विधेयक किसान को 3 दिन में भुगतान करने की गारंटी भी देता है। कहा पीएम मोदी द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत के प्रयास को आत्मनिर्भर किसान से ही बल मिलेगा। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश मंत्री मनोज सिंह, वरीय नेता श्याम नारायण दुबे, विनोद सिंह, जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु था आत्मनिर्भर किसान और संसद के द्वारा हाल ही के मानसून सत्र में जो 3 विधेयक किसानों से संबंधित पारित किए गए थे, उन विधेयकों के बारे में चर्चा हुई। आत्मनिर्भर किसान को बनाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या प्रयत्न किया जा रहा है और कब से प्रयत्न किया जा रहा है। जब से हमारी सरकार 2014 में आई, तब से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों को समृद्ध करने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। चाहे वो नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड के रूप में कार्रवाई हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में कार्रवाई हो, या पीएम किसान के रूप में कार्रवाई हो, या रेल किसान के रूप में कार्रवाई हो, या नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के रूप में कार्रवाई हो। तरह तरह के और बहुत ही साहसी और ऐतिहासिक कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं और सरकार हमारी एक एजेंडा को लेकर के चल रही है, एक लक्ष्य को लेकर के चल रही है कि हम किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे। उसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी हर खेत में पानी पहुंचाने का निर्णय किया गया है, योजनाएं बनी हैं। ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसके अलावा ये 3 विधेयक अभी जो संसद में पास किए गए हैं, उन विधेयकों से किस प्रकार से किसानों को फ़ायदा होगा और विरोधी पार्टियां किस प्रकार से इन तीनों विधेयकों के प्रावधानों को लेकर के दुष्प्रचार कर रही है, जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही है। उन सारी विषयों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और मैंने सभी को ये स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा और इसके अलावा मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी, मंडियाँ रहेंगी। एपीएमसी एक्ट जो राज्य सरकारों के द्वारा बनाया गया है वो ख़त्म नहीं होगा, वो रहेगा। किसानों को आज़ादी मिलेगी केवल उन मंडियों के अंतर्गत अपने अनाज को बेचने के लिए। अब किसान चाहे तो मंडियों के बाहर अपना अनाज बेच सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी। किसान अभी फार्म गेट पर अपना अनाज बेच सकता है, कोल्ड स्टोरेज से अपना अनाज बेच सकता है, अंतर्राज्यीय और इंट्रा स्टेट व्यापार कर सकता है, ई-नैम के माध्यम से व्यापार कर सकता है। किसान